Hello friends, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is Charles Law. In Charles Law, volume is directly proportional to the temperature at constant pressure. V volume, T temperature means volume and given temperature is directly proportional to the gas pressure. So in theory, Charles Law states that the volume of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature. एंड इसमें कांस्टेंट क्या है? प्रेशर. सो एट कांस्टेंट pressure, when we compare a substance under two different conditions from the Charles Law statement. चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के. और किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे. तो हमने जो स्टेटमेंट लिखना है वो किस बेसिस पे लिखेंगे? V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय T2. सो हमारा बेसिस क्या है? V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2. क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहता है? ये V इज इक्वल्स टू KT. बट वी हैव इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, सो वी टेक द बोथ टू स्टेप्स V1 V2 एंड T1 T2. एग्जाम्पल्स. चार्ल्स लॉ के एग्जाम्पल क्या होता है? जो आप विंटर में क्या होता है, जैसे आप विंटर में कोई फुटबॉल खेलने निकले हो और वो क्या होती है, विंटर में श्रिंक हो जाती है. वो किसके रीजन से? प्रेशर के रीजन से. उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है. इन विंटर एज द temperature decreases when you take a basketball outside
ground, the ball shrinks. तो उससे क्या होता है, बॉल श्रिंक हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन, चार्ल्स लॉ का इंपॉर्टेंट रीजन वो क्यों यूज होता है, वो क्या है, इसलिए आपको ठंड में हमेशा आपके जो कार के टायर्स होते हैं उसका आपको क्या प्रेशर हमेशा आपको मेजर करके चलना पड़ता है। तो वो आपको चीजें, ये चीज कौन समझाता है, चार्ल्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। सो V इज इक्वल टू के टी, के क्या होगा, चार्ल्स कांस्टेंट, एंड इनिशियल एंड फाइनल का अपन अलग अलग निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, V1 इज इक्वल टू K1 T1। K1 कांस्टेंट है, सो वो K1 नहीं लिखा जाता है, K लिखा जाता है ओनली। अब आपको इधर शिफ्ट कर देना है, V1 T1 इज इक्वल टू K। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, ये तो इनिशियल के लिए था, अब आपको किसके लिए निकालना है, फाइनल के लिए। तो फाइनल के लिए क्या होगा, V2 इज इक्वल टू K T2। सो V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू K। तो अपन क्या करेंगे, अब इन्हें अलग कर देंगे। इज इक्वल टू K, क्योंकि सब K के इक्वल था तो अपन ने इसे कंपेयर कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपका किस में यूज होता है, आपके क्वेश्चंस में, ये जो फॉर्मूला होता है वो। और अगर आपको इसको नॉर्मल वे में रखना है तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम वाली टर्म वॉल्यूम के पास ले आओ एंड टेम्परेचर वाली टर्म टेम्परेचर के पास ले आओ। सो V1 डिवाइडेड बाई V2 एंड T1 डिवाइडेड बाई T2। तो ये हमारा क्या बन गया, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। ये कैसे हो गया, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो गया, डिराइव हो गया। और ये किसके रीजन से, चार्ल्स लॉ की रीजन से। तो अब हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सो अब हम क्या देखेंगे, उसका कर्व। उसका कर्व कैसे बनेगा, आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स वो कैसी लाइन शो करेगा, स्ट्रेट लाइन। और आपका प्रेशर कैसा, आइसोबार है। सो P3 P2 एंड P1 ये डिफरेंट पोजीशन पर उसका प्रेशर है। ये किसके बीच में कर्व बना हुआ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। सो P3 is greater than P2 is greater than P1. So let's we see that Charles law application in our real life. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है उसकी, इन कोल्ड वेदर और इन अ कोल्ड environment helium balloon shrink। मीन्स जो आपकी हीलियम गैस से जो भरा हुआ बलून आता है वो कोल्ड वेदर में या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट में उसे अगर रखा जाए तो वो कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अब अपन क्या देखेंगे, उसका एक क्वेश्चन। अ गैस occupies
a volume of 400 centimeter cube at 0 degree Celsius and 780 mm of Hg. How many liter of volume will the gas occupy at 80 degree Celsius and 780 mm Hg? सॉल्यूशन, आपको क्या क्या गिवन है वो देखो। पहले आपको V1 गिवन है कितना, V1 आपको इस क्वेश्चन में कहाँ दिख रहा है वो देखो पहले सबसे फर्स्ट। सो V1 आपको क्या गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्या T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 डिग्री, पर वो किस में है सेल्सियस में, तो आप उसको किस में चेंज करोगे केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा 0 + 273, तो आपका क्या होगा 273 केल्विन। आपका टेम्परेचर T2 क्या दिया गिवन है 80 डिग्री, पर वो भी किस में है सेल्सियस में, तो आप भी उसको किसको किस में चेंज करोगे केल्विन में। तो आपके पास क्या आएगा उसका 353 केल्विन। अब आपको V2 क्या है गिवन नहीं है, तो आपको फाइंड क्या करना है आपका फाइनल वॉल्यूम। सो फॉर्मूला क्या होता है V1 V2 = T1 T2। तो आप क्या करोगे इन सबको टर्म को इधर उधर शिफ्ट कर दो, V2 को यहां पे रख के V2 ऊपर गया तो T1 इसके किसके नीचे आ गया V1 के, एंड T2 कहाँ चला गया V1 के पास। सो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, V1 की वैल्यू क्या है 400, T2 की वैल्यू क्या है 353 एंड T1 की वैल्यू क्या है 273। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 517.21 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में क्यों, क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हो इसलिए आपकी यूनिट किस में आएगी इसमें। सो डू यू लाइक माई कंटेंट, देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।